नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नानक क्लासेस इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं दिव्य ज्योति बहुत ही खास मौके पर आपसे रूबरू हुई हूँ। और ये खास मौका जो है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की वैकेंसी जो है वो अनाउंस होना। जी हाँ, वैकेंसी जो है वो कल अनाउंस हो चुकी है। और इस वैकेंसी के अनाउंस होते ही आपके मन मस्तिष्क में जो हलचल मची हुई है उसको मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकती हूँ। आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई लो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि एक तरह की उलझन जो है वो बनी हुई है। और इसका कारण ये है कि इस वैकेंसी के अनाउंस होने के साथ साथ ये समाचार भी सुनने को मिल रहा है कि बहुत ही जल्द यानी कि अक्टूबर तक ये जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो बहुत ही कम समय जो है वो बचता है हमारे पास, और इतने कम समय में इतने बड़े एग्ज़ाम को क्लियर करना कोई छोटी बात नहीं है। तो बिल्कुल संभव हो सकता है इस एग्ज़ाम को क्लियर करना, बट एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ। जी हाँ, बिल्कुल। आज जो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह की स्ट्रैटेजी जो है वो होनी चाहिए ताकि आप इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा को इतने कम समय में बिल्कुल क्रैक कर पाएँ। तो देखिए, सबसे पहली बात जो ये है वो है कि वैकेंसी जो है वो अनाउंस हो चुकी है। कल शाम को नोटिफिकेशन आ गया था और बहुत सारी पोस्ट जो है वो डिक्लेयर हुई हैं। हर सब्जेक्ट में अच्छी पोस्ट हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये इस सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस करना जो है वो मूर्खता होगी। तो कमर कस लीजिए, और कमर कसने से पहले स्ट्रैटेजी बना लीजिए। तो देखते हैं कि सबसे पहले हमें जो है वो स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी प्रॉपर, कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा को क्रैक करना तो क्या, एक छोटे से छोटा काम भी जो होता है उसको आप बिना प्रॉपर स्ट्रैटेजी के नहीं कर पाते हैं सफल तरीके से। तो बिल्कुल स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। देखते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होती है। तो देखिए, डिफरेंट वेज एंड सिचुएशंस होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर तरह के स्टूडेंट के साथ जो एक ही स्ट्रैटेजी है उसको अप्लाई किया जाए। हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, हर तरह के उनके वेज होते हैं, उनके तरीके होते हैं, हर तरह की सिचुएशंस जो होती हैं उनके साथ होती है, सबके साथ अलग अलग संभावनाएं होती हैं। तो 3 तरह के स्टूडेंट जो हैं वो उनको हम आज मेनली यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने जस्ट अभी अपनी अपनी मास्टर्स कंप्लीट की हैं, और दूसरे वो जिन्होंने अभी अभी नेट और सेट जो है वो क्वालिफाई किया है, और तीसरे वो जिन्होंने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2020 में रिटर्न जो था उसको क्लियर कर लिया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल लिस्ट में अपना नाम नहीं देख पाए थे। तो इन तीनों तरह के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे कि तीनों को किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए ताकि कम से कम समय में वो ज़्यादा से ज़्यादा जो सिलेबस है उसको कवर कर पाएँ, और ना केवल रिटर्न एग्जामिनेशन में बल्कि फाइनल लिस्ट में भी अपना नाम ज़रूर देख पाएँ। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बिगिनर्स जो हैं, जस्ट जिन्होंने अपनी मास्टर जो है वो कंप्लीट की है। उन्होंने कोई अपने सब्जेक्ट का ज़्यादा सिलेबस जो है वो कवर नहीं किया है। तो उनके लिए जो स्ट्रैटेजी है वो ये रहनी चाहिए, स्टेप 1 उनका ये होना चाहिए कि दे शुड डाउनलोड द सिलेबस। और ये स्टेप जो है वो सबको करना है, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो पहले तैयारी कर चुके हैं, जिनका नेट सेट क्वालिफाई हो चुका है, नो इश्यूज़। बट सिलेबस जो है वो सबको डाउनलोड करना चाहिए। ना केवल डाउनलोड बल्कि उसका जो प्रिंट आउट है वो हाथ में होना चाहिए, उसकी हार्ड कॉपी हाथ में होनी चाहिए। और एक सिंपल स्ट्रैटेजी की यहाँ पर बात करूँगी कि उसमें से अपने फेवरेट टॉपिक्स चूज़ कर लीजिए। ऐसे टॉपिक्स जिनको आप थोड़ा बहुत जिनसे परिचित हैं, जिनको आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, और जो आपके इंटरेस्ट एरिया में आते हैं, उनको कम से कम लगभग 60 से 70% जो टॉपिक्स हैं ऐसे आप चूज़ कर लीजिए और उनको कवर कीजिए। क्योंकि इतने कम समय में इतना बड़ा जो सिलेबस है आप उनको कवर नहीं कर पाएंगे, और साथ ही आपके ऊपर ये भी प्रेशर रहेगा कि इन फ्यूचर हमें नेट और सेट जो है वो भी क्वालिफाई करना है। तो एक बार इतना सिलेबस कवर कीजिए। हो सकता है कि एग्ज़ाम जो है वो आगे खिसक जाए या अक्टूबर में ना हो, क्योंकि सब चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। अभी ये फ़िलहाल ये माहौल चल रहा है कि अक्टूबर में एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा, बट वी नेवर नो, हो सकता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन भी हो जाए। तो हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना है। फिलहाल 3 महीने की स्ट्रैटेजी बनाइए, 4 महीने की स्ट्रैटेजी बनाइए, और उसके बाद अगर कोई आगे सिचुएशंस जो है वो चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी सिचुएशंस भी अपनी स्ट्रैटेजी जो है उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि आप अपनी जो 60 से 70% जो आपका सिलेबस है उसको आप कवर कीजिए, उसको आप रिवाइज कीजिए अगेन एंड अगेन, क्योंकि बिना रिवीजन के चाहे आप 100% सिलेबस भी कवर कर लेते हैं तो वो भी बेकार है। ठीक है। और जो जितने आपके स्टडी आवर्स हैं, कम से कम 8 से 9 घंटे, कम से कम 8 से 9 घंटे आपको डेडिकेट करने पड़ेंगे।
क्योंकि इतने के बिना तो आप अपने फेवरेट टॉपिक्स जो हैं उनको भी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। बिल्कुल आप भली भांति परिचित होंगे, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए वेट कर रहे थे तो आपको पता होगा कि इसमें 3 पेपर्स होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। और पेपर 3 जो होता है वो जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान होता है, जिसमें राजस्थान के हर पहलू से क्वेश्चन आते हैं। तो इतने बड़े सिलेबस को कवर करना मजाक नहीं है। अपने फेवरेट टॉपिक्स को चूज़ कीजिए, जो कि 60 से 70% सिलेबस जो है वो कवर करते हो, उनको रिवाइज कीजिए और अच्छा टाइम जो है वो अपना डेडिकेट कीजिए। उसके बाद देखिए, जो आते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने जस्ट अभी अभी नेट और सेट क्वालिफाई किया है, उनके साथ एक अच्छी बात है, एक नहीं बल्कि कई अच्छी बातें हैं। पहली बात तो ये कि वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि उनका अभी अभी नेट और सेट जो है वो क्वालिफाई हुआ है। और इनकी जो ये फीलिंग है उसको मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि जब वैकेंसी 2020 की आई थी, उस टाइम जस्ट बिफोर फ्यू डेज ऑफ लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन मेरा नेट हुआ था। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी एट दैट टाइम। मुझे ऐसे लगा था कि ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो बिल्कुल उनकी फीलिंग्स जो है मैं समझ पा रही हूँ। उनके लिए हमारी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, स्टेप 1 तो है कि डाउनलोड द सिलेबस, उसकी जो हार्ड कॉपी है वो आपके हाथ में होनी चाहिए। कलेक्ट योर नोट्स एंड पीडीएफ्स, क्योंकि आप पहले प्रिपेयर कर चुके हैं तो आपके पास बहुत सारे नोट्स भी होंगे, पीडीएफ्स भी होंगी, ऑनलाइन ऑफलाइन जितना भी आपका मटेरियल है उसको कलेक्ट कीजिए। उसमें से जो चीज़ें आपके काम की नहीं है, यानी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है उसमें शामिल नहीं है, उनको आप अलग निकाल दीजिए। जो चीज़ें आपको पढ़नी हैं उन चीज़ों को आप जो है वो अलग निकाल दीजिए और उनको आप रिवाइज करना शुरू कीजिए। आप पहले सिलेबस पढ़ चुके हैं तो आपके लिए जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेंगी। और सिलेबस रिवाइज करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ जो हैं, पीवाईक्यूज़ जो हैं, उनको सॉल्व कीजिए। आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आरपीएससी और के ही आप प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व करें। जो अदर स्टेट्स की पीएससीज़ हैं उनके भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स जो हैं उनके क्वेश्चन जो हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश तो ये करें कि 1 या 2 दिन के अंदर आप एक एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कर लें, नहीं तो 3 या 4 दिन में भी आप कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर आपको फ्री एमसीक्यूज़ मिलते हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। और कम से कम 6 से 7 घंटे आपको अपने दिन के देने पड़ेंगे, तभी आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। कोशिश कीजिए इससे ज़्यादा देने की। अब जो सबसे स्पेशल स्टूडेंट्स हैं who cracked written exam of RPSC Assistant Professor Exam 2020 और अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल लिस्ट में अपना नाम नहीं देख पाए थे, उनके लिए स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि सबसे पहले तो दे हैव टू एक्सप्लोर योरसेल्फ, दे हैव टू एक्सप्लोर देयर सेल्फ। आप अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए कि कहाँ कमी रह गई थी कि हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, कौन सा एरिया ऐसा था, कौन सा हमारा एस्पेक्ट ऐसा था जहाँ पर हमसे चूक हुई थी। ये जानने के बाद आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे और आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से। उसके बाद आपके पास सारा सिलेबस आपका है, आपने नोट्स भी बनाए होंगे, आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, तो बिल्कुल आप रिवीजन कीजिए और जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ हो सकते हैं उतने ज़्यादा एमसीक्यूज़ पीवाईक्यूज़ निकालिए, क्योंकि सिलेबस से आप पूरी तरह से वाकिफ़ हैं, नोट्स को आप बहुत अच्छे से खंगाल चुके हैं, इंटरनेट खंगाल चुके हैं। अब आपको सिर्फ रिवीजन करना है। 4 से 5 घंटे एक दिन में देंगे तो भी इनफ होगा। जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ज़्यादा आप रिवीजन कर पाएंगे। तो इस मैटर में रिवीजन जो है वो बहुत मायने रखता है और पहला स्टेप जो है वो बिल्कुल मायने रखता है कि सबसे पहले अपनी कमी जो है उसको ढूंढ लीजिए कि कहाँ कमी रह गई थी हमसे, और उसके बाद जो आप काम करेंगे आपका 100% आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा। अब देखिए, बात कर लेते हैं जो पेपर 3 है जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान, उसके लिए मैंने जो बुक पढ़ी थी मैं आपको वो बता देती हूँ। ये है राज पैनोरमा, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज शिक्षा, सामान्य अध्ययन, प्रश्न पत्र 3। तो इसमें बहुत ही डिटेल्ड मैनर में सभी टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। आप इसका लेटेस्ट एडिशन जो है वो ले सकते हैं और 3rd पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, पेपर 3 की टेस्ट सीरीज चल रही है नानक क्लासेस ऐप पर। कॉलेज व्याख्याता, सामान्य अध्ययन, पेपर 3, संपूर्ण सिलेबस पर आधारित टेस्ट सीरीज और बहुत ही कम जो चार्जेस हैं इसके हैं, और शिव सर के मार्गदर्शन में ये टेस्ट सीरीज चल रही है। बहुत ही स्टैंडर्ड के क्वेश्चन जो हैं इन्होंने इंक्लूड किए हैं और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित रहेगी, क्योंकि सिलेबस को चंक्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उसके बाद उसका टेस्ट लिया जाता है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली है आपके लिए। उसके बाद देखिए, पेपर 1 और 2 के लिए एक एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यूज़ की जो बुक है वो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी आपको यहाँ पर।
ब्रश अप योर इंग्लिश लिटरेचर के नाम से एक बुक है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट के इसमें सॉल्व किए हुए हैं और विद एक्सप्लेनेशन। ये डॉक्टर CR तेतरवाल का कंपाइलेशन है, बहुत ही शानदार कंपाइलेशन है, शानदार तरीके से एक्सप्लेनेशन इसमें दी हुई है। ये सेकंड एडिशन है और मैं भी अभी इसी बुक को पढ़ रही हूँ। मुझे ये बुक बहुत पसंद आई, मैंने अपने फ्रेंड्स को भी ये बुक रेकमेंड की है और आपको भी ये रेकमेंड करूँगी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम इंग्लिश के लिए। और इसके बाद जी हेल्प सूरतगढ़ की तरफ से पेपर 1 और 2 के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की टेस्ट सीरीज जो है वो जल्दी शुरू होने वाली है। जो LD गुरनानी सर हैं उनके मार्गदर्शन में ये जो टेस्ट सीरीज है वो संचालित की जाएगी और सफलता की ओर ले जाने के लिए गुरनानी सर का भी नाम काफ़ी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेटर हैं ये, और जिस स्टूडेंट के सिर पर इनका हाथ होता है वो सफलता से वंचित नहीं रह सकता, तो सफलता उसको मिलती है। और इसके साथ ही आपको सबसे ज़रूरी बात कहना चाहूँगी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। कमर कस लीजिए, घबराहट जो है उसको दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि एक ही चीज़ है जो आपको सफलता दिला सकती है, वो है आपकी विल पावर। काम कीजिए अपनी विल पावर पर, और जो स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ शेयर की है वो बिल्कुल मैंने अपने अनुभव के आधार पर शेयर की है। उसको थोड़ा सा और रिफाइन कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। हो सकता है आप इन तीनों कैटेगरीज में भी ना आते हों, पर जिसी भी तरह से आपकी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आप इनको थोड़ा मॉडिफिकेशंस इसमें कर सकते हैं। और आप इन स्ट्रेटजीज़ को अपनाइए, इन बुक्स को रेफ़र कीजिए, टेस्ट सीरीज को अपनाइए और रेगुलर टेस्ट दीजिए, और डेफिनेटली आप अपने आप को असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में देखेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो इसी विश्वास के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। पर पहले एक बात और, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के लिए मेरे चैनल नाल क्लासेस इंग्लिश पर आपको बहुत सारे MCQs जो हैं वो मिल रहे हैं। दलित लिटरेचर स्पेशली जो है वो मैं कवर करवा चुकी हूँ। बहुत ही स्टैंडर्ड के MCQs जो हैं वो मैंने इसमें कवर किए हैं। लगभग 15 राइटर्स जो हैं मैं कवर कर चुकी हूँ। और इसके अलावा एंशंट ग्रीक क्रिटिसिज्म, रोमन क्रिटिसिज्म और रेनेसांस क्रिटिसिज्म है, उसको भी कर लिया गया है। और साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट जो सीरीज़ अभी चल रही है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर PYQ सीरीज़, जिसमें 2016 और 2020 के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जो सीरीज़ है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली मेरे जो वीडियोज़ हैं वो भी आपके लिए बहुत शानदार तरीके से हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि ज़रूर आपका इस भर्ती के लिए चयन होगा और आप अपने आप को असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में एक दिन ज़रूर देखेंगे। इसी विश्वास के साथ नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।